लगातार बारिश से पानी पानी हो गई मुंबई। मूसलाधार बारिश से कई इलाकों में हुआ जल भराव। किंग सर्कल इलाके में भारी बारिश के बाद सड़कों पर समंदर जैसे हालात, लोगों की बड़ी मुश्किलें। जलभराव के बीच बंद हुई गाड़ियां, दोपहिया वाहन चालकों को हुई खासी परेशानी। रायकुला इलाके का बुरा हाल, सड़कों पर दरिया जैसे हालात। रायकुला में भी जलभराव के बीच कई गाड़ियां हुई खराब, बड़ी मुसाफिरों को परेशानी। मूसलाधार बारिश का लोअर परेल में दिखा असर, सड़कें तालाब में तब्दील। सड़कों पर जलभराव में फंसे दिखे कई यात्री, काम पर जाने वालों को मुश्किल। चेंबूर पोस्टल कॉलोनी में भी दिखा जलभराव, कई घरों में घुसा पानी। मौसम विभाग के मुताबिक 24 घंटे तक मूसलाधार बारिश की आशंका, लोकल की रफ्तार पर भी असर। बारिश की वजह से सेंट्रल और हार्बर लाइन पर रोकी गई गाड़ियों की आवाजाही, वेस्टर्न रेलवे पर चल रही है ट्रेन। ड्रग्स मामले में सामने आए कोको क्लब में पार्टी की तस्वीरें। इसी पार्टी से पहले दीपिका ने करिश्मा से मांगा था ड्रग्स। मुंबई के कोको क्लब में 28 अक्टूबर 2017 में हुई थी पद्मावत की पार्टी। करिश्मा के साथ दीपिका के चैट में था हैश और गांजा का जिक्र। वन कंपनी के मैनेजर करिश्मा, ड्रग चैटिंग मिलने पर दीपिका को जल्द समन भेज सकती है एनसीबी। ड्रग चैटिंग के आरोपों में घिरी दीपिका पादुकोण शूटिंग में व्यस्त, गोवा में कर रही है फिल्म की शूटिंग। बॉलीवुड ड्रग्स स्कैंडल में जारी है सनसनीखेज खुलासे, दीपिका के बाद सामने आया दिया मिर्जा का नाम। गिरफ्तार ड्रग पेडलर अनुज केशवानी से पूछताछ में आया दिया मिर्जा का नाम। अनुज की गर्लफ्रेंड थी दिया की मैनेजर। दिया मिर्जा ने खुद पर लगे आरोपों को किया खारिज, ट्वीट कर कहा कभी नहीं किया नशीली दवाओं का इस्तेमाल। तो केस में एनसीबी आज कई लोगों को कर सकती है समन, एनसीबी की 2 टीमें करेंगी जांच। बॉलीवुड ड्रग कनेक्शन की किंगपिन जया साहा से एनसीबी की आज भी पूछताछ। कल पूछताछ में जया ने किए कई बड़े खुलासे। एनसीबी से कल की पूछताछ में जया साहा ने किया कबूल, अभिनेत्री श्रद्धा कपूर के लिए किया था सीबीडी ऑयल का इंतजाम। आज कौन के एक और डायरेक्टर मधु मोंटीना से पूछताछ करेगी एनसीबी। जया साहा और ध्रुव के सामने होंगे सवाल जवाब। मधु मोंटीना को आज एनसीबी ने सुबह 11 बजे बुलाया। जया साहा और ध्रुव को दोपहर 2 बजे का दिया है वक्त। पूछताछ के लिए एनसीबी ने करिश्मा को भेजा था समन, लेकिन बीमारी की दलील देकर नहीं पहुंची कौन की मैनेजर। वकील के जरिए 25 सितंबर तक मांगी मोहलत। कौन कंपनी के डायरेक्टर ध्रुव चितगोपेकर से भी एनसीबी की पूछताछ। कंपनी से ड्रग्स के तार खंगाल रही है जांच एजेंसी। सुशांत की पूर्व मैनेजर श्रुति मोदी को एनसीबी ने गुरुवार को पूछताछ के लिए किया तलब। कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव पाए जाने के बाद श्रुति को हाजिर होने का फरमान। अकाली दल के नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने किया ट्वीट, नामी कंपनियां उन सितारों के साथ ना करें विज्ञापन का करार जिनका ड्रग रैकेट से जुड़ा है नाम। रिया चक्रवर्ती और शौबी की जमानत याचिका पर सुनवाई आज। बॉम्बे हाईकोर्ट में होगी सुनवाई। ड्रग केस में 8 सितंबर को गिरफ्तार हुई थी रिया। स्पेशल एनडीपीएस कोर्ट के फैसले से बढ़ी रिया की मुश्किल, कोर्ट ने 6 अक्टूबर तक बढ़ाई रिया की न्यायिक हिरासत। बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने लिया वीआरएस, राज्यपाल ने मंजूर की उनकी याचिका। गुप्तेश्वर पांडे सुशांत की मौत के केस में रिया के खिलाफ थे मुखर। वीआरएस के बाद अब उनके राजनीति में सक्रिय होने की है चर्चा। रिया के वकील सतीश मान शिंदे ने गुप्तेश्वर पांडे के वीआरएस पर ली चुटकी। ट्वीट में लिखा, ये सुशांत के लिए नहीं, गुप्तेश्वर पांडे के लिए न्याय है, सत्यमेव जयते। कंगना के दफ्तर के तोड़फोड़ के केस में आज भी बॉम्बे हाईकोर्ट में सुनवाई। कंगना ने बीएमसी से मांगा है 2 करोड़ का हर्जाना। मुंबई में कंगना का दफ्तर तोड़े जाने के केस में घिरे शिवसेना नेता संजय राउत, दफ्तर तोड़ने का आदेश देने वाले अफसर और संजय राउत को इस केस में बतौर पार्टी शामिल करने का हाईकोर्ट ने दिया आदेश। दिग्गज निर्देशक अनुराग कश्यप की बड़ी मुश्किल। अनुराग पर दर्ज हुआ बलात्कार का केस दक्षिण की अभिनेत्री पायल घोष ने दर्ज कराई एफआईआर। पायल घोष ने वर्सोवा पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई एफआईआर। अनुराग कश्यप पर रेप के साथ ही दुर्व्यवहार और लज्जा भंग का भी आरोप, लड़की गिरफ्तारी की तलवार। कल ओशिवारा थाने में 0 एफआईआर दर्ज कराने पहुंची थी पायल, लेकिन महिला पुलिसकर्मी नहीं होने की वजह से दर्ज नहीं हो सकी थी शिकायत। उनको घर में बुला के उनके साथ रेप के उनके ऊपर चार्जेस है। अभी घर में बुलाने उनके ऊपर रेप की कोशिश की गई थी, उसके बारे में एफआईआर दर्ज हुई है। पायल घोष ने अनुराग कश्यप पर लगाया है आरोप, फिल्म में रोल देने का लालच देकर किया यौन शोषण। पायल ने बयान में 3 और अभिनेत्रियों का लिया है नाम।
विवाद में नाम घसीटे जाने से खफा हुई अभिनेत्री ऋचा चड्ढा पायल घोष को भेजा नोटिस। राष्ट्रीय महिला आयोग ने भी पायल के आरोपों को संज्ञान में लिया। पायल घोष एनसीडब्ल्यू में भी अनुराग कश्यप के खिलाफ करेंगे शिकायत। राज्यसभा में कृषि बिल के बाद अब 8 विपक्षी सांसदों के निलंबन पर हंगामा जारी। आज भी संसद की कार्रवाई का बॉयकॉट करेंगे विपक्षी सांसद, देंगे धरना। कल शाम 5 विपक्षी सांसदों ने राज्यसभा की बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक का किया बहिष्कार। डेरेक ओब्रायन, रामगोपाल यादव, आनंद शर्मा, जयराम रमेश और मनोज झा राज्यसभा की 11 सदस्यीय बिजनेस एडवाइजरी कमेटी का है हिस्सा, लेकिन कल बैठक में नहीं की शिरकत। कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद का बयान, विपक्ष सभी 8 सांसदों का निलंबन वापस होने तक सदन की कार्रवाई का करेगा बहिष्कार। विपक्ष की मांग, किसान हित की रक्षा के लिए सरकार लाए एक और बिल जिसमें यह प्रावधान हो कोई भी निजी कारोबारी एमएसपी से कम दाम फसल की खरीद ना कर सके। आज लोकसभा की कार्रवाई शाम 6 बजे से होगी शुरू। इससे पहले सुबह 11 बजे राष्ट्रपति से मिलेंगे विपक्षी सांसद। 17 विपक्षी दलों ने लिखा था खत। कृषि बिल के खिलाफ पंजाब में अकाली दल का प्रदर्शन आज। अमृतसर में सुबह 10 बजे स्वर्ण मंदिर से होगी शुरुआत। लंबे अरसे से खामोश नवजोत सिंह सिद्धू भी कृषि बिल के खिलाफ आज होंगे मुखर। सुबह 11 बजे अमृतसर में किसानों के प्रदर्शन से जुड़ेंगे। हरियाणा में भी विपक्षी दल और किसान आज कृषि बिल का करेंगे विरोध। बेंगलुरु में भी कृषि बिल के खिलाफ प्रदर्शन की विपक्ष ने कसी कमर। एलएसी पर तनाव के बीच भारत चीन के बीच कमांडर स्तर की छठे दौर की बैठक 13 घंटे चली, जारी हुआ साझा बयान। दोनों देशों के बीच एलएसी पर अपने सैनिकों को और आगे नहीं भेजने पर और एलएसी पर ज्यादा सैन्य बल नहीं भेजने पर बनी सहमति। मोल्दो में हुई बैठक में एलएसी पर स्थिति के स्थायी समाधान पर हुआ विचार। भारत चीन के राजनेताओं के बीच संवाद और निष्कर्ष के अमल पर रहा जोर। कमांडर स्तर की बैठक में दोनों देशों के बीच गलतफहमी से बचने को लेकर हुई चर्चा। 7वें दौर की बैठक के लिए सहमत हुए दोनों देश। जल्द होगी बैठक। संयुक्त राष्ट्र में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का बयान, चीन का किसी भी देश से युद्ध या शीत युद्ध का इरादा नहीं। संयुक्त राष्ट्र महासभा में शी जिनपिंग ने कहा, देशों के बीच मतभेद होना स्वाभाविक, लेकिन संवाद से होना चाहिए इसका समाधान। पाकिस्तानी सेना प्रमुख बाजवा ने पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर का किया दौरा। झेलम के पास फील्ड फायरिंग रेंज पहुंचे बाजवा। चीन से मिले हथियार पर इतराते दिखे बाजवा। चीनी बैटल टैंक VT4 का देखा प्रदर्शन। रेत में रफ्तार भरने के साथ टैंक की तोप से दागे गए गोले। आर्मी अफसरों से बातचीत करते दिखे बाजवा, कराई नारेबाजी। चीन के इशारे पर नाच रहे नेपाल को आई अकल। गलत नक्शे वाले पाठ्य पुस्तक पर लगाई रोक। भारत के कई इलाके को बताया था अपना। देश भर में कोरोना केस 55,60,000 से ज्यादा। 24 घंटे में करीब 75,000 नए केस। 24 घंटे में देश भर में 1,000 से ज्यादा मौत। अब तक करीब 89,000 लोगों ने तोड़ा दम। महाराष्ट्र में कोरोना मामलों में दिखी थोड़ी गिरावट। 24 घंटे में करीब 15,000 नए मरीज। कुल आंकड़ा 12,24,000 के पार। यूपी में पिछले 24 घंटे में 4,600 से ज्यादा नए मामले। 3,58,000 के पार पहुंचा कुल आंकड़ा। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 2,500 से ज्यादा नए मामले। 2.5 लाख के करीब पहुंचा कुल आंकड़ा। गोपालगंज में बिजली विभाग की लापरवाही से गई जान। हाईटेंशन वायर की चपेट में आकर ट्रक में लगी आग, जिंदा जला ड्राइवर। हाईटेंशन वायर सड़क पर काफी नीचे लटक रहा था, लेकिन बिजली विभाग ने नहीं दिया ध्यान। जालंधर में बदमाशों के हौसले बुलंद। 24 घंटे में मारपीट के 3 वीडियो वायरल। वर्धमान में टीएमसी नेता नित्यानंद गिरफ्तार। अपनी ही पार्टी के अनुव्रत मंडल को धमकी देने का आरोप। भरतपुर में 5 गैंगस्टर गिरफ्तार। विक्रम लादेन गैंग के हैं गुर्गे। गौतम बुद्ध नगर जेल के कैदियों ने प्लाज्मा दान किया। कैदियों के प्लाज्मा डोनेट करने का यह पहला मौका। वडोदरा में पीसीआर वैन के पुलिसकर्मी सुरेश भाई की चर्चा। पीसीआर में कफन के साथ लेकर चलते सुरेश। हादसे में मारे गए अब तक 200 शवों को मुहैया कराया कफन। यूपी के हरदोई में एक पुलिसकर्मी की घूसखोरी का दिखा अनोखा अंदाज। बिना मास्क बाइक वाले को रोका। डायरी में रखा है घूस का पैसा। केस दर्ज। आसनसोल में एक सरकारी कर्मचारी पर अज्ञात हमलावरों ने किया हमला। हालत गंभीर। यूपी के मेरठ में एक शिक्षा मित्र पर नाबालिग छात्र से छेड़खानी का आरोप। परिजनों ने आरोपी को स्कूल में बंद कर पुलिस को दी सूचना। बाराबंकी के खेत में एक शख्स का शव मिलने से हड़कंप। परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप, लेकिन पुलिस को सुसाइड का शक। विजयवाड़ा में एक शख्स ने उफनती नदी में लगाई छलांग। खुदकुशी से पुल पर खड़े होकर किया पूजा पाठ।
राजस्थान के अलवर में ट्रक से करीब 250 किलो गांजा बरामद, 4 तस्कर गिरफ्तार। बिहार के गया में नाबालिग की हत्या 15 दिन पहले हुआ था अगवा, घर से 1 किलोमीटर दूर मिली लाश। वाराणसी में जमीन के विवाद में 2 गुटों में खूनी झड़प, लाठी डंडों की चोट से बुजुर्ग की मौत। आईपीएल के चौथे मैच में धोनी के धुरंधरों को राजस्थान से खानी पड़ी मात, राजस्थान रॉयल्स ने चेन्नई सुपर किंग्स 16 रन से हराया। राजस्थान रॉयल्स ने धुआंधार बल्लेबाजी करते हुए पहले 20 ओवर में बनाए 216 रन, हुए 7 विकेट। राजस्थान की ओर से संजू सैमसन ने खेली आतिशी पारी, महज 32 गेंदों में बनाए 74 रन, 1 चौका 9 छक्के जड़े, बने मैन ऑफ द मैच। स्मिथ ने 47 गेंदों में 69 रन बनाए, 4 चौके 4 छक्के जड़े। लक्ष्य का पीछा करने उतरी चेन्नई की ओर से डुप्लेसिस ने बोला हल्ला, 1 चौके और 7 छक्के की मदद से 37 गेंदों पर बनाए 72 रन, लेकिन नहीं दिला सके जीत। वॉटसन ने 21 गेंदों पर बनाए 33 रन, तेवतिया का बने शिकार, हुए बोल्ड। चेन्नई के कप्तान धोनी 7वें क्रम पर बल्लेबाजी करने आए, 17 गेंदों में 3 छक्के की मदद से बनाए 29 रन, देर से बैटिंग के लिए आने पर उठे सवाल। राजस्थान की ओर से राहुल तेवतिया ने की धारदार गेंदबाजी, चेन्नई के 3 विकेट झटक कर हार के लिए किया मजबूर। अंक तालिका में चौथे पायदान पर है चेन्नई, 2 मैचों में 1 जीत 1 हार, राजस्थान रॉयल्स का पहला नंबर। आईपीएल में आज कोलकाता नाइट राइडर्स और मुंबई इंडियंस का मुकाबला, शाम 7:30 बजे शुरू होगा मैच। कोरोना को लेकर चीन पर फिर बरसे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, कहा दुनिया में चाइनीज वायरस फैलाने के लिए संयुक्त राष्ट्र को चीन को ठहराना चाहिए जिम्मेदार। ट्रंप ने कहा कोरोना वायरस से दुनिया में करीब 10 लाख लोगों की जा चुकी है जान, इनमें 2 लाख अमेरिकी भी शामिल। चीन कोरोना को कंट्रोल करने में रहा विफल। कैमरून में विपक्षी दल के प्रदर्शनकारियों ने किया हंगामा, पुलिस बल हुई झड़प, आंसू गैस के दागे गोले। अमेरिका की लुसियाना में दिखा बीटा तूफान का कहर, समंदर में ऊंची लहरों ने डुबोया जहाज। ऑस्ट्रेलिया के तस्मानिया में 25 व्हेल को किया गया रेस्क्यू, उथले पानी में फंसी थी सभी। लगातार छठे दिन डीजल की कीमतों में कमी, मंगलवार को डीजल 15 पैसे और पेट्रोल 8 पैसे प्रति लीटर सस्ता हुआ। वंदे भारत ट्रेनों के निर्माण के लिए रेलवे ने फिर मंगवाए टेंडर, 75% लोकल सामान का इस्तेमाल करने की जोड़ी शर्त। बीमा कंपनियों को मिली ग्राहकों की वीडियो बेस्ड केवाईसी करने की अनुमति, बीमा रेगुलेटर IRDAI ने दी मंजूरी। टाटा मोटर्स की प्रीमियम हैचबैक अल्ट्रॉस की कीमतों में कमी, चुनिंदा डीजल वेरिएंट पर 40,000 रुपए की कटौती। 14 अक्टूबर को लॉन्च होगी OnePlus 8T 5G तकनीक से लैस फोन में होंगे 5 कैमरे। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।